हेलो राजस्थान, खम्मा गणिसा, राम राम सा। सभी कैसे हो? तो हमारी वर्कशीट सीरीज की बेसलाइन असेसमेंट राजस्थान बोर्ड की प्रखर वर्कबुक की यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब तक हमने जो लास्ट क्लास में सीखा है उसका एक टेस्ट है कि अब तक हम वो कितना रिटेन कर पाए हैं कोरोना के बाद में, वो यहाँ हम चेक करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। तो हमारा जो साइलेंट लेटर है उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो देखिए यहां पर एच साइलेंट है, यहां बोलेंगे इसको अवर, यहां भी एच साइलेंट है, इसको बोलेंगे क्या, ऑनेस्ट। यहां पर जी साइलेंट है, यहां हो जाएगा क्या, डॉटर। यहां एस साइलेंट है, ये हो जाएगा क्या, सीन। यहां पर डी साइलेंट है, साइलेंट मतलब डी को बोला नहीं जाता है, यहां पर डी को बोला नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा सिर्फ ब्रिज। एंड यहां पर एस साइलेंट है, यहां हो जाएगा डिसिप्लिन। यहां पर जी साइलेंट है, ये हो जाएगा डिजाइन। ठीक है, और यहां पर क्या है, पी साइलेंट है, यहां हो जाएगा सिर्फ साइकोलॉजी। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ। तो देखिए यहां पर हमें करना क्या है, अपोजिट वर्ड्स है वो हमें यहां पर लिखने हैं। अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं वो हमें यहां पर लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए अपोजिट वर्ड्स में जैसे यहां पर देखिए कम है, कम, कम का क्या हो जाएगा, गो। टॉल का शॉर्ट, स्मूथ का रफ हो जाएगा। ओके, देखिए कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। ओके, आगे देखिए स्मूथ, स्मूथ तो आप जानते ही हो, स्मूथ का हो जाएगा रफ, खुरदुरा। नाइट मीन्स रात, तो इसका अपोजिट क्या होगा, दिन, डे। ओके, तो नाइट का डे। इंक्लूड मतलब किसी को शामिल करना, और एक्सक्लूड मतलब किसी को बाहर करना। पीस मतलब शांति, और शांति का हो जाएगा हमारे यहां पर वार। ठीक है, हम यहां पर नॉइज भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब फिल करो किसको, ब्लैंक्स को। ब्लैंक्स मतलब खाली जगह को फिल करो। क्या करना है हमें, खाली जगह हमें जो दे रखी है इसको क्या करनी है, फिल करनी है। यूजिंग प्रीपोजिशंस, किसका प्रयोग करके, प्रीपोजिशंस का उपयोग करके। ठीक है, तो हमें जो प्रीपोजिशंस है इस बॉक्स में दे रखे, इन्हीं का हमें उपयोग करना है, इन्हीं में से हमें छांटना है। फ्रॉम द वर्ड बैंक, जो हमें वर्ड बैंक इस बॉक्स में दे रखा है उसी में छटनी करके हमें क्या करना है, यहां पर प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। तो देखिए यहां पर बाय दे रखा है, टू, विद, इन, फॉर, ऑन एंड नेक्स्ट टू। तो हमें ये जो प्रीपोजिशन दे रखे हैं इन्हीं में से उपयोग करना है। तो देखिए फर्स्ट, कैन यू बाय मी ए गिफ्ट, क्या मेरे लिए क्या एक गिफ्ट खरीद सकते हो, फॉर माई बर्थडे, तो मेरे बर्थडे के लिए। तो के लिए यहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। आई वेंट टू द शॉप, मैं कहां गया, शॉप गया, शॉप मतलब दुकान। तो जहां पर गो के साथ में, गो की फॉर्म के साथ में लास्ट में टू हमेशा यूज होता है, तो गो टू, वेंट टू, गोन टू। ओके, तो आई वेंट टू द शॉप, मैं शॉप गया, विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ में। मैं कहां गया, शॉप गया, किसके साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, तो यहां विद मतलब होता है के साथ। आगे देखिए हमने वो पिछली जो वर्कशीट है उनमें पढ़ा था क्या, ऑन मीन्स क्या होता है, ऊपर। ठीक है, और समय के साथ भी हम ऑन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो प्लीज कम टू स्कूल, कृपया विद्यालय आइए, ऑन फ्राइडे मतलब फ्राइडे को, मतलब शुक्रवार को। ओके, द टॉयज आर इन द बॉक्स, जो टॉयज है वो कहां पर है, बॉक्स में है। दिया इज सिटिंग नेक्स्ट टू रिया, अर्थात वो रिया के नेक्स्ट में ही दिया बैठी हुई है। तो इस प्रकार हम यहां पर जो प्रीपोजिशंस है उनका उपयोग करेंगे। इनका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। बाई का मतलब के द्वारा, यहां पर टू मतलब ठीक है उसको, जैसे यहां पर टू है तो गो के बाद में इसका उपयोग होता है, विद मतलब साथ में, इन मतलब अंदर या में, फोर मीन्स के लिए, ऑन मीन्स ऊपर। ठीक है, और समय के संदर्भ में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका मतलब होता है अगला। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें करना क्या है हमें, भाई इसमें हमें करना क्या है, जो एडजेक्टिव है सेंटेंस में उनके साथ में उनको क्या करना क्या है, हमें अंडरलाइन करना है। तो जहां पर हमारे एडजेक्टिव है आपके लिए हमने ऑलरेडी कर रखा है। देखिए लॉन्ग मीन्स लंबा, फास्ट मतलब तेज, शॉर्ट छोटा, ऑनेस्ट ईमानदार, पेशेंट धैर्यवान, और काइंड मीन्स दयालु। अब आप कहेंगे सर ये एडजेक्टिव क्या होते हैं, भाई एडजेक्टिव वही होते हैं जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताए। जैसे मान लो मैं हूं, है ना, मेरे बारे में कह दे गुरुजी है वो कैसे हैं, काले हैं, तो ये मेरी एक विशेषता हो गई ना। ठीक है, यदि मान लो कोई स्टूडेंट कहे कि मुकेश जी सर अच्छे हैं, तो ये मेरी क्वालिटी होगी अच्छा, कोई बुरा कहे तो बुरा क्वालिटी हो गई। तो एक तरह से किसी की विशेषता बताना। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपको अपनी शर्ट कैसी लगती है, तो आप कहेंगे सर अच्छी लगती है,
तो ये यहां पर शर्ट की जो अच्छी है ये क्या हो गई विशेषता, दैट इज कॉल्ड, अब अच्छी को क्या कहेंगे इंग्लिश में आप गुड कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये गुड है वो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। ऐसे ही मान लो कोई आदमी जा रहा है, आपने कहा कि वो तो मोटा है, तो ये उसकी विशेषता हो गई यहां पर। तो यहां मोटा मींस फैट, यहां पर ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। ओके, बात आ गई समझ में। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी की विशेषता बढ़ता है किसी नाउन की या प्रोनाउन की, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहां पर एडजेक्टिव क्या है, लॉन्ग है, लॉन्ग मींस लंबा, फास्ट मतलब तेज, शॉर्ट मतलब छोटा, ऑनेस्ट मींस ईमानदार, और ये धैर्यवान, और काइंड मींस दयालु। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो दे रखा है इसमें क्या करना है, मैच करना है। क्या करना है, मैच करना है किसके साथ, जॉब को, और उसकी जो डेफिनेशन दे रखी है डेफिनेशन को जॉब के साथ में क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पायलट है, पायलट का काम क्या है, समवन हु फ्लाइज एयरप्लेन, जो एयरप्लेन को उड़ाता है वो पायलट होता है, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। दूसरा देखिए मैकेनिक है, वो मैकेनिक क्या है, समवन हु रिपेयर्स कार, जो कार की रिपेयर करता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक। ओके, थर्ड देखिए शेफ है, शेफ क्या होता है, समवन हु कुक्स फूड, जो खाना पकाता है, खाना बनाता है, तो वो हो जाएगा क्या, शेफ। डॉक्टर किसे कहेंगे भाई, डॉक्टर ने लगाई सुई, है ना, सुना होगा ना आपने। तो देखिए डॉक्टर किसे कहेंगे, समवन हु ट्रीट्स सिक पेशेंट, जो कि बीमार व्यक्तियों का जो इलाज करता है उसको क्या कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे। और लास्ट है हमारा क्या, फायर फाइटर, फायर मतलब आग, फाइटर मतलब लड़ने वाला, आग से लड़ने वाला मतलब आग को बुझाने वाला, क्या हो जाएगा हमारा, समवन हु पुट्स आउट फायर, जो आग को बुझाता है, दैट इज कॉल्ड फायर फाइटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे 6th क्वेश्चन में हमें करना क्या है, 6th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां पर हमें क्या करना है, जो हमारे होमोफोन्स है इस होमोफोन्स को हमें यहां पर लिखना है। होमोफोन का मतलब है कि उसका मीनिंग डिफरेंट हो, लेकिन उसकी जो फोन है, फोन मतलब साउंड, वो साउंड सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि उसकी आवाज है वो सेम हो, लेकिन उसका मीनिंग अलग हो। तो देखिए यहां पर है सेल, फर्स्ट देखिए क्या दे रखा है, सेल, सेल मतलब आप जानते हो दुकान पे सेल लगती है ना, लेकिन यहां पर जो सेल होता है इस सेल का मतलब अलग होता है, ठीक है। सेल मतलब जो बैटरी का सेल होता है वो भी होता है, सेल मतलब अलग बॉक्स भी यहां पर उपयोग कर सकते हैं। ओके, बी देखिए सी, सी मींस होता है क्या, देखना, और इसको भी बोलेंगे क्या, सी, दोनों ही सी है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है वो क्या है, दोनों का सी ही है, ठीक है। ये भी सी है और ये भी सी है, लेकिन इस सी मीन्स तो होता है देखना, और इस सी मीन्स होता है क्या, समुद्र। ओके, तो यहां पर ऐसे शब्द अब तो समझ गए होंगे। होमोफोन क्या होता है भाई, होमो का मतलब होता है एक, और फोन का मतलब होता है ध्वनि, अर्थात वे शब्द जिनकी एक सी ध्वनि हो, ठीक है, उनके जो मीनिंग है, अर्थ है, वो अलग अलग हो सकते हैं। सेकंड देखिए यहां पर थर्ड, ये है वीक, इसको भी वीक बोलते हैं और इसको भी वीक बोलते हैं। यहां पर इस वीक का मतलब होता है सप्ताह, और इसका मतलब क्या होता है, कमजोर। ओके, अब यहां पर ऐसे देखिए, यहां पर ये भी राइट है और ये भी राइट है, ठीक है। अब ये तो गलत हो गया ना। ओके, तो ये देखिए यहां पर ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो देखिए यहां पर राइट की स्पेलिंग हम यहां WRITE, तो दोनों का मतलब ये भी राइट है ये भी राइट है, लेकिन इस राइट का मतलब तो क्या होता है, सही, और इस राइट का मतलब होता है क्या होता है इस राइट का मतलब लिखना, ठीक है। तो यहां पर अब आप होमोफोन समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, जो हमें बॉक्स में जो शब्द दे रखे हैं, जैसे ओवरकम है, ओवरकम का मतलब होता है जीतना, विजय पाना। पीस, पीस का मतलब होता है शांति। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरे हुए होना, डरना। और ट्रुथ मतलब सत्य। तो हमें यहां पर इन चारों शब्दों का इस्तेमाल हमें यहां करना है, जैसे भी सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए वी कैन ओवरकम डिफिकल्टीज विद कॉन्फिडेंस, अर्थात जो हमारे जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको कॉन्फिडेंस के साथ में हम ओवरकम कर सकते हैं, जीत सकते हैं, विजय पा सकते हैं, उन्हें पार कर सकते हैं। तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे किसका, ओवरकम का। ओवरकम की स्पेलिंग आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज ओवरकम। नेक्स्ट देखिए वी आर अफ्रेड ऑफ अ लोइन, मान लो आपको शेर दिख जाए कहीं पर तो आप डरोगे ना, डरोगे ना। तो यहां पर अफ्रेड का इस्तेमाल करेंगे, अफ्रेड मतलब डरना, ये ठीक है, इसका इस्तेमाल हम यहां करेंगे। नेक्स्ट देखिए वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सच और सत्य, इन दोनों में थोड़ा अंतर है, ठीक है। मान लो आपको कहीं मान लो सत्य बोलना चाहिए, हमेशा जो हम सच और सत्य में अंतर है, कैसे,
जैसे मान लो कहीं कोई आदमी किसी कुत्ते के पीछे पड़ रहा है उसको मारने पीटने के लिए, और उसने पूछा यार कुत्ता किधर गया, और आपने इधर गया और उसने मान लो उस कुत्ते को मार दिया, तो आपने ये सच तो बोल दिया लेकिन ये सत्य नहीं बोला, क्योंकि आपके उस सच के कारण उस कुत्ते को नुकसान पहुंच गया, ठीक है, उसकी बेचारे की जान चली गई। तो दैट इज नॉट क्या वो सच है, सत्य नहीं। तो हमें सत्य बोलना है, ठीक है, मतलब हमारे बोलने में किसी का नुकसान ना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन अवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग में व्हाइट कलर, जो व्हाइट कलर है वो किसके लिए है, पीस के लिए, शांति के लिए, तो हम इसको यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड और बट। तो भाई हमें यहां पर करना क्या है, एक तो एंड का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, एक तो एंड का प्रयोग करना है और दूसरा हमें बट का प्रयोग करना है, दो का प्रयोग करना है। भाई देखिए एंड मींस क्या होता है, और एंड मींस और होता है, और बट मींस होता है क्या, लेकिन, ठीक है। तो जहां पर लेकिन का अर्थ में हम यूज करेंगे तो वहां बट का उपयोग करेंगे, और जहां और की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम एंड का प्रयोग करेंगे। बात आगे समझ में। तो देखिए ही रन फास्ट, ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा, मिस्ड द ट्रेन, ट्रेन छूट गई, मतलब वह तेज दौड़ा लेकिन ट्रेन छूट गई। तो लेकिन के अर्थ में किसका उपयोग करेंगे हम, यहां बट का, तो हमने यहां पर बट का उपयोग किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है, माई फ्रेंड लाइक टू स्टडी, मेरे दोस्त को पढ़ना पसंद है। तो यहां पर दोनों में एक चीज बात हुई है कि भाई मुझे तो ये पसंद है और उसको ये पसंद है, तो और का इस्तेमाल होगा ना यहां पर, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, एंड, ओके। तो आई लाइक टू प्ले एंड माई फ्रेंड लाइक्स टू स्टडी, ओके। मुझे तो खेलना पसंद है लेकिन मेरे दोस्त को क्या पसंद है, पढ़ना पसंद है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, तो इसमें हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स है मतलब जो खाली जगह है उसको किससे भरना है, कैन से और कैन नॉट से। भाई कैन का मतलब क्या होता है, सकना, कैन का मतलब क्या होता है, सकना, और कैन नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं सकना, नहीं सकना, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं कर सके उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट, और जहां कोई आदमी किसी कार्य को कर सकता है वहां लिखेंगे हम कैन। बात आ गई समझ में। चलो देखिए, तो फर्स्ट देखिए, जेब्रा, एक जो जेब्रा होता है, आप जानते हो जेब्रा क्या होता है, कैन रन, वो दौड़ सकता है ना, अच्छी तरह आपने देखे होंगे कई वीडियोस, बट इट कैन नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री, तो लेकिन क्लाइंब द ट्री, तो लेकिन वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। आप कभी ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा कि जेब्रा किसी पेड़ पर चढ़ रहा, हाँ दौड़ते हुए तो हमने खूब देखे हैं। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश, मेरा भाई है वो इंग्लिश बोल सकता है, बट कैन नॉट स्पीक जर्मन, लेकिन जर्मन है वो नहीं बोल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन पर हम आते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज हैव। तो भाई हम यहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज हैव का इस्तेमाल यहां पर हम करने जा रहे हैं। तो हैज हैव का इस्तेमाल कब करेंगे, तो देखिए हैज का इस्तेमाल है वो हम एक वचन के साथ में हम करते हैं, और हैव का इस्तेमाल हम मान लो एक से ज्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी मतलब बहुवचन वाला जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो देखिए यहां पर दे रखा है क्या, चेतन एक ही लड़का है, तो एक है तो यहां हैज का प्रयोग होगा। चेतन हैज ए काउ, चेतन के पास एक गाय है। दे हैव टू कार्स, उनके पास, उनके मतलब यहां पर एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो यहां पर लिखेंगे हम दे हैव टू कार्स, उनके पास 2 कार है। तो बात आ गई समझ में, एक वचन के साथ हैज का प्रयोग, और एक से ज्यादा कोई मान लो है तो उस कंडीशन में हम हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है वो क्या है, 11 में हमें क्या करना है, अरेंज, क्या करना है, हमें अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। किस ऑर्डर के अनुसार, डिक्शनरी ऑर्डर के अनुसार। तो डिक्शनरी आपने देखी होगी, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले ए वाली स्पेलिंग आती है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। बात आगे ना समझ। कहने का मतलब है कि जो हमारी डिक्शनरी है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होती है। तो सबसे पहले ए वाली स्पेलिंग आएगी, ओके, फिर बी वाली, तो हमें ऐसे कैसे इसको यहां पर जमाना है, ठीक है। यहां पर कैसे जमाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने सबसे पहले क्या आएगा, होम आएगा। होम के बाद में क्या आएगा हमारा, मार्केट। एच के बाद एम आता है ना,
और फिर के उसके बाद में लिखेंगे क्या, हम यहां लिखेंगे ONE1। तो होम सबसे पहले क्या जाएगा, होम, फिर आ जाएगा मार्केट, फिर 1 वीक और वाई, क्योंकि सबसे पहले एच आता है, एबीसीडी हम बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, तो वहां पर हम एच से पहले आता है, उसके बाद एम आता है, उसके बाद ओ आता है, उसके बाद डब्ल्यू आता है और लास्ट में आता है क्या, वाई। ठीक, चलो अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, हमें बास्केट दे रखा है, पेपर, चाइल्ड और किंग और एनिमल दे रखा है। तो इनमें सबसे पहले ए फॉर एप्पल आता है ना, तो यहां लिखेंगे हम एनिमल, एनिमल के बाद ए के बाद बी आता है तो बास्केट, फिर सी आता है तो चाइल्ड, फिर के आता है तो किंग और पी आता है पेपर। आप कहेंगे सर सी के बाद तो डी आता है, आप तो के बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि हमें जो शब्द दे रखे उन्हीं को ही अल्फाबेटिकली ऑर्डर हमने जमाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए फाइंड वर्ड्स विद साइलेंट लेटर। तो हमें यहां क्या करना है, साइलेंट लेटर है वो जिस वर्ड में क्या है साइलेंट लेटर है उसके क्या लगाना है, सर्कल करना है, गोला लगाना है। तो देखिए यहां पर जो कुड है, कुड में एल साइलेंट है, यहां वॉक में एल साइलेंट है, इधर वुड में एल साइलेंट है, इधर यहां पर आप देख सकते हैं इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, इधर डाउट में है वो बी साइलेंट है और इधर लिसन में टी साइलेंट है। इसमें हम लिस्टन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, लिसन। हमने टी तो बोला ही नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हमें क्या करना है भाई, जो हमारे जो अपोजिट जेंडर है उनको क्या करना है, मैच करना है। अपोजिट जेंडर को क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मेल मीन्स होता है पुरुष, तो उसका अपोजिट हो जाएगा फीमेल, फीमेल मतलब महिला। दूसरा देखिए सिस्टर मतलब सिस्टर और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्रदर। ओके, गर्ल तो आप समझते हो, गर्ल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बॉय। वुमन का क्या हो जाएगा, अपोजिट मैन। ऐसे ही अंकल के क्या हो जाएंगे अपोजिट जेंडर, आंट। लोइन मतलब शेर, तो शेरनी को क्या बोलेंगे, लोइनेस। ओके, किंग मींस राजा, तो रानी हमारी क्या होगी, क्वीन। ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम भाई 14th क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 14th क्वेश्चन में क्या है, हमें राइट द करेक्ट प्रोनाउन। तो हमें क्या करना है, जो करेक्ट प्रोनाउन है उसका उपयोग करना है। तो हमारे पास में यहां क्या है, ही और शी है, और ही शी के साथ में उसका फॉर्म है, जैसे ही, हिज और हिम, शी, हर। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि भाई ई का इस्तेमाल है वो पुरुष के साथ, मेल के लिए होता है, लड़के के लिए होता है, आदमी के लिए होता है, तो हिज का भी लड़के आदमी के लिए ही होगा। ओके, शी का इस्तेमाल है हम स्त्री महिला के लिए, लड़की के साथ में करते हैं, वो तो हर का भी इस्तेमाल ऐसे करेंगे। ओके, तो हम यहां देखते हैं कि यहां पर जो हमारा सेंटेंस है वहां पर उसमें गर्ल की बात हो रही है कि बॉय की बात हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहां पर खाली जगह में दे रखी है, फिर दे रखा है इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल लड़की है, तो हम यहां किसका इस्तेमाल करेंगे, सी का। यारो समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक है, चलो देखिए सी, तो यहां सी आ गया, तो हर अपना पाना ही है। सी हैज लर्नड हर लेसन, उसने अपना जो पार्ट है वो याद कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखिए राइट प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स, अर्थात जो हमें ये वर्ड्स दे रखे हैं इनके हमें प्लूरल लिखने हैं। तो देखिए चाइल्ड मतलब बच्चा, तो बच्चे को कहेंगे क्या, चिल्ड्रन। आगे देखिए बॉल मींस गेंद, तो बॉल्स मतलब कई सारी गेंदें। सिटी मतलब शहर, एक शहर, सिटीज मतलब कई शहर। बॉक्स मतलब एक बॉक्स, और बॉक्सेस मतलब एक से ज्यादा बॉक्स, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मोर देन 1, दैट इज कॉल्ड प्लूरल। अर्थात जो एक से ज्यादा हो वो प्लूरल है, और जो एक है वो सिंगल है, सिंगुलर है। भाई आपको मैंने जब पिछले साल पढ़ाया था तो उसमें बताया था ना कि मान लो कोई चीज सिंगल है तो सिंगुलर है। जैसे आपको ये पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये पेन क्या है, सिंगल है, एक है, तो ये क्या है, सिंगुलर। जैसे मैं यहां पर आई, तो आई सिंगल हूं, तो ये क्या है, सिंगुलर। आई सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। ओके, तो अब आप बात आगे समझ में आके, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। बस जो सिंगल है वो सिंगुलर है, वरना प्लूरल है, बस इतना से याद रखना है हमें, और कुछ नहीं। ठीक, आगे देखिए ऐसे ही क्या है, ब्रांच मतलब शाखा, तो इसका अपोजिट प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्रांचेज। बुश मतलब झाड़ियां, झाड़ी, और बुशेज मतलब झाड़ियां। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है भाई, जो हमारे राइमिंग वर्ड्स है, अर्थात राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो सेम
जो राइम वाले लास्ट वाली जो साउंड है वो सेम होनी चाहिए, तो वो राइमिंग वर्ड्स हमारे होते हैं। जैसे इसमें सम और यहां है कम, तो देखिए यहां से और में आया हमने, है ना, से म सम, यहां के म कम, तो यहां दोनों की जगह म और मैं लास्ट में आया ना। तो राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी लास्ट वाली जो साउंड है वो एक जैसी हो, दैट इज कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। ओके, तो जैसे यहां पर है क्या सम, तो इसका क्या हो जाएगा कम, यहां है से, तो यहां क्या हो जाएगा रे। तो यहां पर देखिए आप कहेंगे सर इसमें तो से है, इसमें तो सर रे है, से और रे कहां एक हुए, तो भाई ऐसा नहीं मेरी लाला और लालियों, यहां क्या है से, तो एक ही साउंड आई ना लास्ट में, ऐसे ही यहां पर क्या है रे, तो लास्ट में क्या है ए, तो दोनों में ए है ना, तो यहां हो जाएगा से, ये इसको मैच कर देंगे हम किससे, रे से। समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मस्ट, ये हो जाएगा जस्ट, लास्ट में बोला ना दोनों में, मस्ट जस्ट, ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा हट। ठीक है, हट मीन्स झोपड़ी, कट मीन्स काटना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स। जो जम्बल्ड लेटर्स है उनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है और क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अर्थात उन जो हमें जम्बल्ड लेटर्स दे रखे हैं इन्हीं को उल्टा सीधा जमा के एक अच्छी सी जिसका अर्थ कुछ निकलता हो ऐसी हमें स्पेलिंग बनानी है, वर्ड बनाना है, शब्द बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि यहां दे रखा है BRID, क्या दे रखा है BRID, तो इसको हमने उल्टा सीधा क्या कर दिया BIRD, तो हमारा क्या हो गया बर्ड। ओके, ऐसे ही यहां पर इसका हो जाएगा क्या WATER वाटर, इधर हो जाएगा क्या MANGO मैंगो, यहां पर हो जाएगा क्या COW, तो ये हो जाएगा COW काऊ गाय, और ये हो जाएगा हमारा SCHOOL। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा SCHOOL स्कूल। तो बात आ गई समझ में। तो जम्बल्ड लेटर्स क्या होते हैं, अब यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जम्बल्ड लेटर्स है वो क्या होते हैं, तो आप ये क्या कहेंगे कि भाई ऐसी स्पेलिंग जिसके जो लेटर्स है उल्टे सीधे हो रखे हो वो जम्बल्ड लेटर्स होते हैं, और उनको मीनिंगफुल में कैसे करते हैं कि उसकी सही स्पेलिंग हम बनाते हैं तो मीनिंगफुल में वो ट्रांसफर या चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, हम यहाँ इसको जम्बल्ड, वो हमारे जम्बल्ड लेटर्स थे, ये है क्या जम्बल्ड वर्ड, और इसको सही ऑर्डर में जमा के हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो देखिए हमारा ये हो जाएगा सेंटेंस क्या, माई सिस्टर इज डांसिंग, माई सिस्टर इज डांसिंग, मेरी जो सिस्टर है वो क्या कर रही है, नाच रही है, और यहां पर हम फुल स्टॉप का उपयोग करेंगे। ऐसे ही यहां पर हम लिख देंगे प्रतिमा इज ईटिंग एन एप्पल, तो प्रतिमा है वो क्या कर रही है, एक एप्पल खा रही है, और यहां फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। भाई देखिए सबसे पहले आ रहा है हमारा सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है उसको हम यहां लिखेंगे। तो देखिए खाने का काम कौन कर रहा है, प्रतिमा, इधर काम कौन कर रहा है, नाचने का, सिस्टर। उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इज आर एम बाज वर्ब जो कुछ होती है, तो यहाँ इज है वो लिख दी। उसके बाद हमने वर्ब और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, थर्ड देखिए माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, आर प्लेइंग, माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग, मेरे जो दोस्त है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और यहां हम फुल स्टॉप का उपयोग करेंगे। 19th में हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। तो जो हमारे सूटेबल प्रीपोजिशंस है उनका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे क्या, द डॉग जंप्ड, जो डॉग है वो जंप किया, कूदा, तो कूदा मतलब पहले बाहर था फिर अंदर, तो वो कहां कूदा, रिवर में, इनटू द रिवर। तो यहां हम लिखेंगे क्या, इनटू। भाई हमने आपको वर्कशीट में पढ़ाया था तो उसमें बताया था इन मींस अंदर होता है, इनटू मींस भी अंदर होता है, लेकिन इन का मतलब ऑलरेडी अंदर है, और इनटू का मतलब है कोई बंदा अंदर बाहर से अंदर आए, तो वहां पर हम इनटू का उपयोग करेंगे। आगे देखिए बुक्स आर ऑन द टेबल, तो ऑन मतलब पर, तो के कहां पर रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। ओके, नेक्स्ट देखिए शी इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है। अंडर मींस तो नीचे होता है ना, कोई कमरे के नीचे थोड़ी घुस सकता है कोई खोद के चूहे की तरह। ठीक है ना। चलो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। तो उसमें हमें क्या करना है, ये पैसेज पढ़ना है, केयरफुली ध्यान से पढ़ना है, आंसर और आंसर करना है। क्या करना है, आंसर करना है, उत्तर देना है, किसका जो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं उनका हमें आंसर करना है। तो देखिए पहले हम इस पैसेज को समझेंगे। गोलू वाज ए स्मॉल बॉय, गोलू एक छोटा सा बच्चा था। ही लिव्ड इन ए विलेज, वह एक गांव में रहता था।
हिज पेरेंट्स सेंट हिम टू स्कूल, उसके जो माता पिता है, पेरेंट्स है, उसने उसको कहां भेजा, स्कूल में भेजा। बट लेकिन ही डिड नॉट वांट टू स्टडी, वह पढ़ना नहीं चाहता था। ही वांट्स टू प्ले, बस उसका पढ़नाई में कोई मन नहीं लगता था, बस उसको तो बस खिला लो। सर आपने तो हमारे दिल की बात कह दी। नहीं ऐसी बात नहीं है ना। चलो देखिए, he did not like to do any work, और वो कोई काम करना उसको पसंद नहीं था। he liked to eat, sleep and play, तो बस उसको तीन ही चीजें पसंद थी, बस खाओ, सुओ और खेलो। ओके, ईट स्लीप एंड प्ले, तो खाइए सोइए और खेलिए, बस पढ़ाई का नाम मतलब पापा मेरे से। सर आप पढ़ाई का नाम मतलब बस मुझे तो खाने दो, सोने दो और खेलने दो बस। भाई आजकल कुछ बच्चे ऐसे भी तो है ना, बस घर पहुंचे और मोबाइल में चिपक गए, जबकि मोबाइल है वो आपके ब्रेन के लिए बेहद ही डेंजरस है। आपका क्या होता है कि जो स्कल है उसकी साइज बढ़ जाती है, लेकिन आपके इस स्कल के अंदर जो मांसपेशी या मसल के रूप में आपका जो ब्रेन है उसकी साइज नहीं बढ़ पाती है। वो धीरे धीरे करके आपका जो ब्रेन पावर है, जो मेमोरी पावर है, वो डाउन होता चला जाता है यदि आप एक्सेसिव फोन का यूज करेंगे तो। ओके, अब करना नहीं करना आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने आपको जो उसकी रिजल्ट है वो आपको बता दिया। ओके, तो देखिए हु वाज ए गोलू, गोलू कौन था, तो गोलू वाज ए स्मॉल बॉय, ये इसका उत्तर रहा, गोलू वाज ए स्मॉल बॉय, ठीक है। वेयर डिड गोलू लिव, गोलू कहां रहता था, तो देखिए ही लिव्ड इन अ विलेज, यहां लिख दिया हमने गोलू लिव्ड इन अ विलेज। ओके, थर्ड देखिए व्हाट डिड ही नॉट वांट, वह क्या नहीं चाहता था, तो ये रहा ही डिड नॉट वांट टू स्टडी, तो ही डिड नॉट वांट टू स्टडी। ओके, नेक्स्ट देखिए व्हाट डिड ही लाइक टू डू, वो क्या करना पसंद करता था, तो उसका सिर्फ ये है कि ही लाइक्ड टू ईट स्लीप एंड प्ले, तो हम यहां लिख दिया ही लाइक्ड टू ईट स्लीप एंड प्ले। ओके, तो यहां पर हमें करना क्या है, राइट द मीनिंग इन हिंदी फॉलोइंग, तो इनके क्या लिखना है, हमें हिंदी में नाम लिखना है। तो पेरेंट्स को कहते हैं क्या, माता पिता, और विलेज को क्या कहते हैं, गांव, और प्ले मींस खेलना, और स्लीप मींस सोना। ओके, तो इस प्रकार जो हमारी ये वर्कशीट है, बेसलाइन असेसमेंट है क्लास 8 का, 8th ग्रेड का, राजस्थान बोर्ड का, ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, आपने लास्ट तक हमारा ये वीडियो देखा, उसके लिए। एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, खम्मा गणिसा, ओके, जय हिंद।